Hello students of class 12. So today I am going to discuss the remaining two topics of chapter 1. So first topic is inverse function and second topic will be binary operations. So the two topics are left and some theorems I am going to discuss in next video. I make a separate video for proving the theorems. So before that I am going to finish this chapter. Okay. So I will write the statements of the theorem. So first now I am going to start the inverse function. So see what is an inverse function. A function f from a to b is said to be invertible if there exists a function g from b to a such that composition of f and g is equal to this is called identity relation of set A, and composition of G and F is equal to identity relation of set B. So अगर ये definition satisfy करता है कोई function, that means वो function क्या है? Inverse function. उसमें उस function का inverse function exist करता है, या हम बोल सकते हैं वो function invertible है. ठीक है? तो यहाँ पे ये identity relation का मतलब क्या है? Identity relation in set A means what? Set A जो है वो रिलेटेड है टू इटसेल्फ. सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3. ठीक है, तो उसका जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3. जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था उसी के तरह. ठीक है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरह से वो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा सेट ए में. मतलब यहाँ ए लिखने का मतलब यही है, दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए. सेट ए का जो एलिमेंट्स है वो रिलेटेड है टू इटसेल्फ. ठीक है, सिमिलरली कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन सेट बी. तो ये है हम लोग का क्या इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन. ठीक है, तो एग्जांपल इज लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय फंक्शन है 5x + 7. ठीक है, तो जी भी क्या होगा? जी एक फंक्शन होगा फ्रॉम दिस रियल नंबर, यानी सेकेंड सेट जो है. ठीक है, उसको हम लोग पहले लिखना होगा. रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय gx क्या होगा? x - 7/5 इज द इनवर्स ऑफ f. अभी ये कैसे आया? यहाँ जब हम लोग इस x के जगह में gx पुट कर देंगे और f of x के जगह में x पुट करेंगे. ठीक है, f of x के जगह में x पुट होना होगा, तो x पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग का इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा. ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन है फंक्शन f of x का. सो थ्योरम 1 इसके अकॉर्डिंग मतलब इनवर्स फंक्शन के अंडर में बहुत सारा थ्योरम है. जैसे कि प्रीवियसली मैंने एक थ्योरम डिराइव किया था इन प्रीवियस क्लास, जो मैंने फंक्शन पढ़ाया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसमें जैसे थ्योरम्स था उसी तरह यहाँ पे भी थ्योरम है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इस थ्योरम से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस प्रूव कर सकते हैं. मतलब क्वेश्चन का जैसे अगर कोई क्वेश्चन प्रूव करना है तो हम प्रूव कर सकते हैं एंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो थ्योरम 1 क्या है? देखो, अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f इज 1 1 एंड 1 2. तो फंक्शन अगर 1 1 1 2 दोनों होगा तो हम लोग बोल सकते हैं वो फंक्शन क्या है? इनवर्टिबल है. तो 1 1 एंड 1 2 ऑलरेडी डिस्कस किया था. 1 1 एंड 1 2 जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन होता है. तो अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है, अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो 1 1 एंड 1 2 ऑलरेडी तुम लोग को मालूम है. 1 1 का मतलब है वन एलिमेंट का ओनली वन यूनिक इमेज होना चाहिए, और 1 2 का मीनिंग क्या था? रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन. ओके, तो ये दोनों चीज अगर सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को कोई क्वेश्चन आया मिला और अगर हम लोग उसमें जब 1 1 प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं तो 1 1 नहीं होके सपोज वो मेनी वन फंक्शन हो जाता है. तो मेनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल जैसे कि फंक्शन हो गया x². तो x² वेयर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर. तो फंक्शन अगर x² है वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो वो फंक्शन मेनी वन होगा. बिकॉज जब हम लोग -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर +1 आ रहा है और 1 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है? +1 आ रहा है. यानी -1 का इमेज भी +1 है और +1 का इमेज भी +1 है. तो दो एलिमेंट का एक कॉमन इमेज आ रहा है जिसको हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं. तो ऐसा फंक्शन जब मेनी वन अगर आ जा रहा है तो तब हम तभी बोल सकते हैं कि वो फंक्शन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा.
देखो सपोज अगर हम लोग मैपिंग बनाते हैं ना, तो मैपिंग बनाने के टाइम में देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो मिनिमम फंक्शन कुछ इस तरह का होता है। ओके, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग का फर्स्ट सेट हो जाएगा और ये सेकंड सेट हो जाएगा। तो उल्टा करके अगर सोचोगे, मतलब बी सेट को पहले लिखो और ए सेट को बाद में लिखो, अगर हम लोग सोचेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए पहले वो फंक्शन होना होगा ना। तो अगर मैं सेट बी को पहले लिखती हूँ और सेट ए को बाद में लिखते हैं, तो क्या हो रहा है, बी का एलिमेंट का 2 इमेज नहीं आ जा रहा है ना, और अगर एक एलिमेंट का 2 इमेज है तो वो तो फंक्शन होगा ही नहीं, दैट इज अ रिलेशन, है ना। तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन क्या होना पड़ेगा, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का आता है कि शो दैट द फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इस तरह से हम लोग को शो करने के लिए आएगा और फंक्शन दिया रहेगा, उसको हम लोग को मैथमेटिकली हमको प्रूफ करना है कि वो फंक्शन, पहले हम लोग को प्रूफ करना होगा कि वो 1 1 है और ऑन टू है, 1 1 ऑन टू होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही। देन हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसका इन्वर्स फाइंड करो, ठीक है। तो दो चीज हम लोग को यहाँ पे मतलब दिखाना है, एक तो फर्स्ट में इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करना है, जिसके लिए ये फर्स्ट थ्योरम हम लोग को उसमें हम लोग को प्रूफ करना होगा, यानी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दिखाना होगा। तो 1 1 ऑन टू हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है, उसमें 1 1 ऑन टू ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करना है वो तुम लोग को मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को उसका इनवर्स फाइंड करना होगा, तो वो उसको मैं कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगी ही, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरम 2, इफ फंक्शन फ्रॉम a to b इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी फंक्शन f जो है अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, तो उसका जो इनवर्स है वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा ही होगा, है ना। अगर 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स भी उसका बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का थ्योरम 2। नेक्स्ट इज थ्योरम 3, इफ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज इन्वर्टिबल फंक्शन देन f हैज यूनिक इनवर्स। तो फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है देन उसका जो इनवर्स है वो क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब ओनली 1 होगा, ठीक है, 2 3 ऐसा नहीं होगा, ओनली 1 इनवर्स होगा उसका, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ये एक फंक्शन, ये तो फंक्शन नहीं है, सपोज एक फंक्शन हमने अगर ले लिया है, कोई भी फंक्शन हम लोग ले ले, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू, जो मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज यही ले लेते हैं, तो इसका एक यूनिक इनवर्स होना होगा, मतलब ओनली 1 इनवर्स होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरम 4, इफ फंक्शन f फ्रॉम a to b एंड g फ्रॉम b to c आर 2 इन्वर्टिबल फंक्शन, ये 2 इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g फ्रॉम a to c, a से लेके c तक, है ना, फ्रॉम a to c इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, यानी कि अगर ये ट्रू होता है, ये इन्वर्टिबल है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है, देन हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g फ्रॉम a to c इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, एंड जो कॉम्पोजिशन फंक्शन हम लोग को मिला है, इसका जो इनवर्स है दैट विल बी इक्वल टू दिस, यानी g इनवर्स ऑफ f इनवर्स, इसका कॉम्पोजिशन का, यानी यहाँ पे किसका कॉम्पोजिशन लिया है, इनवर्स ऑफ f एंड इनवर्स ऑफ g, दोनों का कॉम्पोजिशन हम लोगों ने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरम 5, लेट f is a function from a to b be an invertible function, show that f inverse of inverse is equal to f, ठीक है। तो ये था थ्योरम्स, तो यहाँ से हम लोग को देखो गिवन दिया है और यहाँ पे प्रूफ करना है ये, तो इसको मैं सेपरेट एक वीडियो में उसके लिए बना रही हूँ, जो जिसमें सब थ्योरम का प्रूफ होगा, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं दे दूंगी, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एग्जाम्पल इज लेट सेट s इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, determine whether the functions f from s to s defined as below have inverses, find f inverse if it exists। बोला नीचे जो फंक्शंस दिया गया है वो क्या इन्वर्टिबल फंक्शन, क्या वो इन्वर्स, क्या उसका इन्वर्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग लिखेंगे उसका इन्वर्स। तो हम लोग को मालूम है फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, एलिमेंट क्या है, 1 1 मींस 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3। तो हम बोल सकते हैं ना ये आइडेंटिटी रिलेशन है ऑफ सेट S, जैसे हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g बना रहे थे, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ g एंड f वो क्या था,
वहाँ पे हम लोग का डेफिनेशन में आइडेंटिटी रिलेशन दिया हुआ था, आई दिया हुआ था, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे क्या है वो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई एस लिखेंगे, है ना। तो हम लोग का सेट क्या है यहाँ पे एस। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस एफ इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव के लिए मैंने फर्स्ट थ्योरम बोला है, थ्योरम नंबर 1 में अगर फंक्शन 1 1 एंड 1 2 होता है तो फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा। तो हम लोग वैसे भी चेक कर सकते हैं और हम लोग डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग अगर थ्योरम 1 से चेक करें तो ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे देखो 1 का इमेज 1 ही है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3, मीन्स सबका एक यूनिक इमेज है। ये जो फंक्शन है ये 1 1 है और ऑन टू भी है। ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल होना होता है। और यहाँ पे रेंज क्या होगा, रेंज है 1 2 3, सेकेंड सेट का जो एलिमेंट है, सेकेंड सेट भी यहाँ पे ऐसी है, ठीक है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर है और ये 1 1 भी है क्योंकि हर एक का एक यूनिक इमेज है, ठीक है। 1 का एक यूनिक इमेज है, 2 का यूनिक इमेज है, 3 का यूनिक इमेज है। सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एफ इज इनवर्टिबल, ठीक है। वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका। और इनवर्स क्या होगा, हम लोग को उल्टा कर देना है ना। उल्टा कैसे करना है, ये जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले लिखेंगे, फर्स्ट वाला को सेकंड में लिखेंगे, क्योंकि वो इनवर्स है ना, तो सेकंड वाला सेट से फर्स्ट वाला सेट में आ रहा है। तो इनवर्स लिखने से भी क्या होगा, सेम ही होगा यहाँ पे। सो एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, मैंने ये लिख दिया इसका इनवर्स, ठीक है। सो कम टू बी नंबर। बी नंबर में क्या देखो दिया हुआ है, एफ 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 1, 3 का इमेज है 1। अगर तुम मैपिंग बना के भी देखते हो तो देखो यहाँ पे 1 का इमेज आ रहा है 2, ये ठीक है। 2 और 3 का इमेज देखो क्या है, 1 है। दैट मीन्स देयर इज अ कॉमन इमेज ऑफ 2 एंड 3, ठीक है। यूनिक इमेज नहीं है, कॉमन इमेज आ गया है। कॉमन इमेज आ गया है, दैट मीन्स हम लोग इस फंक्शन को 1 1 नहीं बोल सकते। तो 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे मैंने लिखा ही है, सिंस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, यानी जब हम लोग x का जगह में 2 पुट करेंगे तो फंक्शन हमको क्या वैल्यू देगा, 1 दे रहा है, और 3 पुट करने में भी 1 दे रहा है। तो दोनों का कॉमन इमेज है, देयरफॉर f इज मेनी वन बट नॉट 1 1, ओके। सो f इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव अगर नहीं है तो वो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, और इन्वर्टिबल नहीं है तो हम f इनवर्स को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर कट बात है। देखो मेनी वन होने से क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में देखना है, मेनी वन होने से क्या होता है। मेनी वन होने से जब हम लोग उसको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था, जब हम लोग सेकंड सेट को फर्स्ट सेट में लिखते हैं, फर्स्ट सेट को सेकंड सेट में लिखते हैं, तब होता क्या है, वो फंक्शन नहीं रहता है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए एक एलिमेंट का कितना इमेज होना चाहिए, ओनली 1 इमेज होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा ही है, एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। एक से ज्यादा होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, उसको हम तब रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सी नंबर देखो, नंबर सी, फंक्शन दिया हुआ है 1,3, 3,2, 2,1, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर्स का दिया हुआ है। 1 का इमेज देखो 3 है, 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, यानी सबका एक यूनिक इमेज है। 1 का, 2 का, 3 का एक यूनिक इमेज है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन 1 1 है। ऑन टू है कि नहीं वो देखने के लिए हम लोग देखेंगे सेकेंड सेट का सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है कि नहीं। तो यस, सेकेंड सेट में एलिमेंट होना चाहिए 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 3 है। दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो हम लोग बोल सकते हैं f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, सो f इज व्हाट, इन्वर्टिबल। तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। तो उसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स होने के लिए फिर हम लोग को सेकेंड सेट का एलिमेंट को फर्स्ट में लिखना होगा, है ना। तो सेकेंड सेट में एलिमेंट देखो 3 है, 2 है, 1 है, तो हम लोग ऑर्डर में जाते हैं, छोटे से शुरू करेंगे 1, सो 1 लिखेंगे, 1 का इमेज क्या होना चाहिए 2, देन 2 लिखेंगे तो 2 का इमेज 3, 3 का इमेज क्या हो जाएगा 1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज f इनवर्स, ओके। तो ये था कुछ इनवर्स का एग्जांपल मैंने दिया। सो मैंने और एक एग्जांपल लिया है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय फंक्शन f of x is equal to 2x minus 1 by 3, x belongs to real number, is 1 1 and onto function, also find the inverse of the function। 1 1 and onto बोलने से ही क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, वो इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्टिबल होने के साथ साथ हम लोग उसका f इनवर्स मतलब फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है,
सिस्टमेटिक वे में जाना है इसका जो, क्योंकि यहाँ पे कोई हम लोग को कैलकुलेशन नहीं है, हम लोग को मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एकदम सिस्टमेटिक वे में जाना होगा। जैसे तुम लोग इंग्लिश में भी जैसे कोई सेंटेंस लिखते हो तो दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पे रिलेशन फंक्शन का इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को जो स्टेटमेंट है वो क्लियर कट और सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में मतलब ऐसा जहाँ पे हम लोग को 1 1 on 2 प्रूफ करना है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी प्रूफ किया 1 1 on 2, उसके लिए जो स्टेटमेंट है वो सही से और सिस्टमेटिक वे से हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेंगे। तो गिवन फंक्शन जो है उसको हमने लिख लिया। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे किसके लिए, 1 1 के लिए। तो f इज 1 1 के लिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो मैंने पहले बॉक्स में उसी को लिखा है, तो उसको वो हमारा 2 प्रूफ है। अभी क्या लिखे हैं देखो, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर r। हम लोगों ने 2 एलिमेंट ले लिए जो कि रियल नंबर r ये फर्स्ट सेट में है, ये फर्स्ट सेट है। देखो यहाँ पे दोनों सेट सेम है, मैंने फर्स्ट सेट में लिया इसको। सच दैट क्या हो जाएगा, f of x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f of x2, ये 1 1 का डेफिनेशन के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो f of x1 क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे f of x1, दैट विल बी व्हाट, 2x1 minus 1 by 3, so 2x1 minus 1 by 3। सिमिलरली f of x2 यहाँ से फाइंड करेंगे, इतना मिलेगा। तो अगर x1 और x2 एक रियल नंबर है तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया है, दोनों इक्वल है, तो हम लोग 3 जो नीचे है ना उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज x1 x2 रियल नंबर है, उसमें अगर कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो हम लोग डिनोमिनेटर को दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यानी इसके वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली फिर क्या आ जाएगा, ऐसा एक इक्वेशन आ जाएगा। तो सिमिलर वे में हम लोग फिर कैंसिलेशन करने के बाद फाइनली ये 2x1 इक्वल टू 2x2 आया, तो 2 मल्टीप्लाई विद x1 है, x1 अगर रियल नंबर है तो हम 2 अगर उसमें कोई मल्टीप्लाई है तो 2 को हम लोग उधर पे लेके जाके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2, जो कि 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन था कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, देन x1 इक्वल टू x2। तो f क्या हो गया, 1 1 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे on 2 के लिए। So for on 2 we have to prove f of x is equal to y. So now हम लोग क्या लेंगे, let y belongs to r, ये रियल नंबर जो है वो सेकेंड सेट है, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे कोडोमेन, सच दैट y इक्वल टू f of x, ठीक है, y का वैल्यू क्या है, f of x के बराबर है। नाउ अगर हम लोग f of x को y के इक्वल करते हैं तो यहाँ से हम लोग y को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, f of x तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पुट करके y फाइंड कर लेंगे, उससे हमारा फिर x भी आ जाएगा फर्दर, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3y प्लस 1 बाई 2, ये हमारा क्या आ जा रहा है, x, ठीक है। तो ये आ गया x। नेक्स्ट, एज y बिलोंग्स टू r, ऑलरेडी हमने लिया है y बिलोंग्स टू r है सेकेंड सेट, विच इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, 3y प्लस 1 बाई 2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो 3y प्लस 1 बाई 2 क्या है, वो है x भी क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे ये f of x इज इक्वल टू y के लिए। दस फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, यानी हर एक एलिमेंट जो कि सेकेंड सेट में है उसके लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन x बिलोंग्स टू r। ऑलरेडी हम लोग ऑन टू का फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो सच दैट f of x अभी हम लोग को y के इक्वल प्रूफ करना है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमारे यहाँ से x मिला है, यहाँ पे हम लोग ने x कितना निकाला है, 3y प्लस 1 बाई 2। ये कैसे मिला हमको, जब हमने f of x को y के इक्वल पुट किया तो यहाँ से हमने x ढूंढा, उस x को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अभी नेक्स्ट फिर हम लोग का फंक्शन तो ये दिया हुआ था, तो अगर x के जगह में 3y प्लस 1 बाई 2 होता है तो यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा, 3y प्लस 1 बाई 2 होगा। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, 2 इंटू एक्स के जगह 3y प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद क्या आ गया फाइनली, y। सो वी गॉट f of x इज इक्वल टू y, दैट मीन्स फंक्शन इज व्हाट, ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू दोनों है, दैट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इनवर्स लिखेंगे। तो इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स ऑफ x हम लोग को लिखना होगा। तो वो क्या है, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा
जो मैंने एग्जाम्पल दिया था इसके जगह हम लोग x पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह, और ये x हम लोग का क्या बन जाएगा, ये इनवर्स बन जाएगा, ये वाला x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x -1 इधर जाने से +1, 3x + 1/2, तो वो 3x + 1/2 हमारा क्या हो जाएगा f इनवर्स। सो f इनवर्स का लिख दे रहे हैं यहाँ से 3x + 1/2। ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल में बताया था, हम लोग एफ ऑफ एक्स के जगह में क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं अगर फंक्शन क्या हो जाता है इन्वर्स, अगर उसका एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्टिबल हो जाता है, तो ये हम लोग का इन्वर्स आएगा। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको f इनवर्स ऑफ x लिखना है। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, सो दिस इज द इन्वर्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाइनरी ऑपरेशन में बता रही हूँ। ठीक है, तो तुम लोग ट्राई करना, जो इन्वर्टिबल फंक्शन है उस एक्सरसाइज, जो इन्वर्टिबल फंक्शन का क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज में है वो एक्सरसाइज को ट्राई करना तुम लोग। ठीक है, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज होगा वो, तो नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ाऊंगी। ओके, ठीक है, आज के लिए होगा इतना।